संपूर्ण विश्व ही एक परमात्मा का आविष्कार है। यह भारतीय वेदांत शास्त्र का मूल सिद्धांत है। हमारे सामान्य जीवन में परमात्मा के स्वयं आविष्कार के रूप में इसकी अनुभूति हमें होने में कठिनाई भी हो सकती है, किंतु उसकी पूर्व सीढ़ी के रूप में हमारी परंपरा ने हम लोगों को एक बात सिखाई, और वो बात यह है कि आप इस संपूर्ण विश्व में अपने स्वयं के परिवार का स्वरूप देखना आरंभ कीजिए। योग वासिष्ठ का वह अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने हे विश्वचे माझे घर ऐसे कहकर के उसी का समर्थन किया है, उसी का प्रतिपादन किया है। दृष्टिकोण यह है भारतीय परंपरा का कि जिस प्रकार हम अपने परिवार में अत्यंत प्रेम से रहते हैं, वैसे आजकल की शिक्षा प्रणाली के कारण यह पारिवारिक प्रेम भी घटता जा रहा है। यह दूसरा विषय है, उसकी ओर कभी आएंगे। लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ी मात्रा में यह जो पारिवारिक प्रेम दिखता है, यह पारिवारिक प्रेम तो वैसे ही बना रहे, किंतु यह प्रेम जो हम अपने परिवार की पाठशाला में ग्रहण करते हैं, हम हमारे जीवन में उसका विस्तार करते जाए। हम जिस प्रकार अपने घर के लोगों में एकत्व की भावना रखते हैं, लोग भिन्न भिन्न हैं लेकिन हम एक परिवार है, इस प्रकार की भावना रखते हैं, उसी प्रकार का भाव हमारा हमारे परिवार के बाहर के लोगों के साथ भी विस्तारित हो जाए तो अपने आप हमारी चेतना का विस्तार होना आरंभ हो जाता है। यह बात हमारे ऋषियों ने हम लोगों को कितने प्रकारों से समझाई है। हम लोगों में तो क्या, लेकिन प्रकृति के अस्तित्व के इन सारे विशेष स्थानों में भी पारिवारिक बोध कराने वाली भाषा का उपयोग करते हैं। हम गंगा जी को गंगा गंगा नहीं कहते, केवल गंगा जी भी नहीं कहते, गंगा मैया कहते हैं। हम अपने देश को केवल भारतवर्ष नहीं कहते, भारत माता कहते हैं। हम लोग गैया को पशु नहीं मानते। लोगों की दृष्टि में वह पशु हो सकता है, लेकिन हम लोग तो गोमाता शब्द का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा को हम चंदा मामा कहते हैं। सृष्टि के साथ इस प्रकार का हमारा पारिवारिक संबंध जुड़ जाए, यह शिक्षा जब हम लोगों को हमारी संस्कृति ने दी है, अरे सहज ही वह कर्ण मुनि की शकुंतला छोटे छोटे पौधों को अपने भैया कहती है। न केवलम तात नियोग एव अस्तिमे सोदर स्नेहोप्यतेषु। वह कहती है कि मैं इन पौधों को पानी इसलिए नहीं देती कि गुरुजी की आज्ञा है, नाना ये मेरे भैया हैं, इनको पानी पिलाए बिना मैं कैसे रह सकती हूं। भगवान शिव भी देवदारू वृक्ष को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं। पुत्री कृतोसो वृषध्वजेन, ऐसा कालिदास ने लिखा है। हमारे घर के आंगन की छोटी सी तुलसी को हम अपनी कन्या के रूप में मान करके उसका कन्यादान करते हैं। हमारे ऋषियों की यह जो प्रणाली है, यह हम लोगों को यह शिक्षा प्रदान करने के लिए है कि हम अपनी पारिवारिक प्रेम भावना का विस्तार करें। एक व्यक्ति को केवल अरे मिस्टर ऐसा कहना और अरे भाई जी ऐसा कहना अथवा चाचा जी ऐसा कहना, इसमें अपने आप उसके हृदय की तंत्री को थोड़ा सा छून लेने जैसा होता है, जिसके कारण एक अपरत्व का निर्माण हो जाता है। वास्तविकता यह है कि सारा विश्व ही मेरे साथ अभिन्न है, किंतु उसकी अनुभूति मुझे जब होगी तब होगी
आज मैं उस प्रकार का व्यवहार भाव के धरातल पर क्यों आरंभ नहीं कर सकता हूं? इसका विचार हम लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार एक शरीर में सभी अवयव, उनकी आकृतियां भिन्न है, उनके कार्य भी भिन्न है, लेकिन एक शरीर होने की भावना है। पग को ठोकर लगती है तो हाथ तुरंत उस पग की सेवा के लिए दौड़ जाते हैं। उसी प्रकार हमें संपूर्ण विश्व के साथ जब होगा तब होगा, किंतु कम से कम हम लोग जिनके परिचय में आते हैं, जिनकी परिधि में पलते हैं, उन सब लोगों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार हो जाए तो अपने आप हमारी प्रेम भावना में वृद्धि होती है, हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है। और जीवन शुद्धि के लिए यह अत्यंत उपयोगी बात है। और यह बात केवल उपयोगी नहीं, यह बात सबको प्रभावित करती है। याद कीजिएगा स्वामी विवेकानंद जी का वो पहला भाषण शिकागो का, जिसमें उन्होंने केवल माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अमेरिका इतना कहा, और लोगों ने किस प्रकार से उनको प्रतिसाद दिया। उनके पहले कितने सारे वक्ता बोले थे, सभी ने लेडीज एंड जेंटलमैन शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे ही स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन शब्दों का प्रयोग किया, अपने आप एक दूसरे धरातल पर वह भाव चेतना चली गई। स्वामी जी ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की थी हमारी दृष्टि में। यह तो भारत के लोगों की आदत है, हम सभी की ओर इसी दृष्टि से देखते हैं। यह पारिवारिक प्रेम भावना का विस्तार अपने आप हमारी चेतना का विस्तार करता है, हमारे मन में प्रीति की जागृति करता है। और जैसे ही यह प्रेम की जागृति हमारे मन में हो जाती है, तो ध्यान रखना अपने आप हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। जैसे ही प्रेम के कारण एकत्व का बोध हो गया, पारिवारिक भाव जागृत हो गया, फिर सेवा करो यह कहना नहीं पड़ता, फिर अपने आप मेरे हाथ सक्रिय हो जाते हैं सेवा के लिए। और फिर उसके लिए त्याग करने की आवश्यकता होगी तो त्याग करने के लिए भी मैं सिद्ध हो जाता हूं। तो अपने आप मेरी अकर्मण्यता क्षीण हो जाती है, अक्रियता समाप्त हो जाती है, सक्रियता आ जाती है, और मुझसे त्याग निस्वार्थ भावना से अपने आप होना आरंभ हो जाता है। यही तो चित्त शुद्धि हमारे जीवन की शुद्धि करती है। और इसीलिए पूज्य स्वामी जी ने हम लोगों से अनुरोध किया कि हम अपने पारिवारिक सद्भाव का विस्तार करें, और वह सक्रियता से करें। केवल ऐसा नहीं कि मैं सबके साथ प्रेम करता हूं या सबके साथ अपनत्व की भावना से रहता हूं, मेरे संबोधन भी उसी प्रकार के होने चाहिए। हम किसी भी सज्जन को चाचा जी कहने में, मामा जी कहने में सकुचाते नहीं है। किसी माता जी को देखा तो तुरंत हम माता जी कहने में या मौसी जी कहने में सकुचाते नहीं है। यह जो बात है, यह अपने आप हमारे जीवन शुद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला अत्यंत बड़ा उपाय है। और इसलिए हम अपनी चेतना का विस्तार प्रेम के साथ करते हुए हमारे सानिध्य में आने वाले, हमारे संपर्क में आने वाले सभी के साथ व्यवहार इसी भावना का आधार लेकर के करें। वास्तव में इसके अंतर्निहित तो भारत का वह अद्वैत दर्शन शास्त्र है, लेकिन अद्वैत केवल बात में रह करके नहीं चलता, वह जीवन में उतरना पड़ता है। और जीवन में उसको उतारने के लिए ये सारी बातें अत्यंत उपयोगी होती है। हमारे गांव में कितने अच्छे व्यवहार हुआ करते थे। एक बिटिया, एक परिवार की बिटिया केवल नहीं होती थी, वो गांव की बेटी मानी जाती थी। आने वाले जवाई अकेले एक घर के जवाई नहीं होते थे, वो पूरे गांव के जवाई कहलाते थे। यह तो हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मुझे याद आता है बहुत वर्षों पहला वो प्रसंग, जब मिलने वालों की भीड़ में बाहर आई हुई एक बहन ने लोगों से कहा, कार्यकर्ताओं से, कि महाराज की मैं बहन हूं और मुझे उनसे मिलना है। अब उस गांव में मेरी कोई बहन थी नहीं,
लेकिन जब मैं ये सुना तो कहा भाई कौन है, देखे बुलाओ। तो जब वो आई तो मैं चकित रह गया। मैं बाल बनवाने के लिए जिस नाई के पास जाया करता था उनकी वो कन्या थी। उस नाई की कन्या को सहज भाव में ये लग गया कि महाराज मेरे भाई है। ये होता है गांव का रिश्ता। हम लोग इस प्रकार के पारिवारिक प्रेम का विस्तार यदि करना जान ले तो हमारा प्रेम भाव अपने आप हमारी चित्त की शुद्धि भी करेगा, हमारे व्यवहारों को भी सुलझाएगा और अपने आप उस प्रकार का वातावरण हमारे आसपास निर्माण हो जाएगा जिस वातावरण को हम राम राज्य का वातावरण कहते हैं। जय श्री राम।